तो जनाब इस वीक में आज मंडे है 26 तारीख है। तो ये दो ब्लू लाइंस जो हैं ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की नई निकली हैं। तो जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 1,90,430 है जी, 1,90,430। और सपोर्ट जो निकली है इस वीक के लिए वो 1,86,160, 1,90,430 रेजिस्टेंस और 1,86,160 जो है वो सपोर्ट है। तो हुआ कुछ ऐसे है कि मार्केट ने एक ज़बरदस्त रैली के बाद जो है वो कंसोलिडेशन फेज़ में कदम रख दिया। ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीक जो है आज पहला दिन था मंडे, तो इसमें आज का एनालिसिस करते हैं कि ये क्या सीन है। तो ये देखिए आपके सामने ये इंडिकेटर्स भी हैं और सारा कुछ जो है वो आपके सामने सपोर्ट है। अच्छा, मार्केट आज नेगेटिव क्लोज हुई है -0.31। ठीक है जी। तो ये जो हुआ है कि ये क्या सीन है, ये देखें। इस ये दो ब्लू लाइंस हैं ना, इसके दरमियान में ये एक रेड लाइन हल्की सी नज़र आ रही है जहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है। तो इस पे चार्ट पे मुझे ये देखें ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट एक ना साइड वेज चैनल में फंस चुकी है, क्योंकि ये पहले इस लाइन को इसने थोड़ा तोड़ा और अब दरमियान में आके ये क्लोज हो गई है। तो आज जो सेलिंग हुई है उसको भी फिपी लिपि से देखते हैं कि सेलिंग किसने की है और बाइंग किसने की है, और जो बाइंग की है वो किस सेक्टर में की है। तो इसको भी आज देखते हैं। ठीक है, तो ये देखें स्टॉकेस्टिक आ रहा है सही। ठीक है, ये ओवरसोल्ड जोन में जा रहा है, ये देखें। तो इसका मतलब है बायर किसी भी वक्त एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ये एक कोई डिप सा जोन है यहाँ पे। ये देखिए ये वाली चीज़। ठीक है, यहाँ से अगर आपने इस लेवल पे इस डेट्स में इस एरिया में अगर आपने बाइंग की हुई है तो यहाँ पर मज़ीद एवरेज करने का और एक्यूमुलेशन करने का बड़ा बेस्ट टाइम है ये वीक। ठीक है, तो बुलिंजर बैंड की एक्सपेंशन देखें, ये यहाँ तक आई है। ठीक है, तो ये अगर यहाँ तक है तो ये इसका जो लेवल बन रहा है वो 1,92,560। तो इसकी एक्सपेंशन बता रही है कि एक बड़ा मूव आने वाला है, मूव आएगा। ठीक है, एक्सपेंशन यही बता रही है। तो अभी देखते हैं कि अगर कल मार्केट 1 लाख, ठीक है, 89,500 अगर यहाँ सस्टेन हुई, ठीक है, यहाँ पर सस्टेन करती है। ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो अगर तो इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर गई तो मज़ीद तेज़ी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अगर वीक का देख लिया जाए तो जब तक इंडेक्स 1,86,000 की सपोर्ट पे है ना, ठीक है, ये आप याद रखिए 1,86,000 की सपोर्ट पर जो है वो जब तक इंडेक्स जो है वो होल्ड है तो आपने पैनिक सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी, और हर डिप पर जो स्टॉक आपको मिले उसे लाजमी बाई कीजिएगा। तो ये हिसाब किताब है। ठीक है, और एक और एहतियात ये है कि अगर मार्केट खुदा न खास्ता 1,82,000 है, कुछ होते हैं ना इन्वेस्टर जो 2 माह 3 माह तक होल्ड रखते हैं, तो अगर तो इंडेक्स जनाब ये 1,82 तक आ गया तो आप इस वीक में ये याद लाजमी रखिएगा कि आपने कम से कम 50% की प्रॉफिट बुकिंग लाजमी कर लेनी है, क्योंकि इसके बाद फिर हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे अगर ये सिचुएशन आ गई। तो ब्लू चिप्स पर फोकस रखें। ठीक है, तो वेट एंड वॉच का टाइम है ये। ठीक है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन है तो किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। तो वेट एंड वॉच, ठीक है, जारी रखें और एक्यूमुलेशन जारी रखें। ठीक है, एक्यूमुलेशन, क्योंकि आज कल के दिन जो हैं वो एक्यूमुलेशन के हैं। तो अभी अदारों ने क्या आज एक्यूमुलेशन की है वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। पीपीलीपी में देखें, ये देखें कि फॉरेन कॉरपोरेट्स जो थे ना उन्होंने आज बाइंग दिखाई है। ये देखें फॉरेन कॉरपोरेट्स, इन्होंने सीमेंट में, फर्टिलाइज़र में, ठीक है, और इन्होंने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, पावर में, कमर्शियल बैंक, टेक्नोलॉजी और ऑल अदर सेक्टर्स, जो इनका सबसे ज़बरदस्त जो बाइंग रही है ना फॉरेन कॉरपोरेट्स की आज, वो कमर्शियल बैंक्स के सेक्टर में रही है। ठीक हो गया।
उसके बाद फॉरेन इंडिविजुअल ने हल्की फुल्की सेलिंग दिखाई है, ठीक है, ये थोड़ी सी सेलिंग पे थे। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी आज सेलिंग दिखाई है, तो फिपी में बस यही एक तगड़े रहे हैं फॉरेन कॉरपोरेट्स, और उनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर बाइंग कमर्शियल बैंक्स। उसके बाद अगर बात कर लें इंडिविजुअल्स की, ठीक है, और सबसे पहले साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि आज हबको में एक्यूमुलेशन हुई है अदारों की तरफ से, चुपके से इन्होंने एक्यूमुलेशन किया। अगर आप भी अदारों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो नोट फरमा लें, हबको में आज 26 तारीख में इन्होंने एक्यूमुलेशन की है हबको में अदारों ने। तो इंडिविजुअल्स जो हैं वो इंडिविजुअल हज़ारात ने जो गेम आज डाली है वो सेलिंग की गेम डाली है, इन्होंने सेलिंग की है, ठीक है, इंडिविजुअल आज सेलिंग पे रहे हैं। कंपनीज जो हैं वो देखें इंडिविजुअल सेलिंग पे रहे हैं आज, और कंपनीज ने बाइंग की है आज, वाह। बाइंग किस में की है? फर्टिलाइजर में, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, और ऑल अदर सेक्टर्स में। और जो सबसे उनका फेवरेट रहा है कंपनीज का, वो सेक्टर रहा है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज। उसके बाद अगर बात कर लें बैंक्स ने भी इंडिविजुअल्स की तरह सेलिंग दिखाई है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFC इन्होंने भी हल्का सा चूंगा बाइंग की है, और म्यूचुअल फंड्स ने भी आज, अच्छा, इंडिविजुअल्स और म्यूचुअल फंड्स ये दोनों आज तगड़ी सेलिंग पे रहे हैं। अच्छा, तो अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाइंग की है, मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि आज इंडिविजुअल्स और म्यूचुअल फंड्स जैसे आम पब्लिक है उन्होंने सेलिंग की है और अदारों ने बाइंग दिखाई है। ये देखें अदर ऑर्गेनाइजेशन में भी बाइंग हुई है, फर्टिलाइज़र में, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कमर्शियल बैंक्स, टेक्सटाइल, ऑल अदर सेक्टर्स, और इनका मोस्ट फेवरेट फर्टिलाइज़र सेक्टर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा जो अदारों ने एक्यूमुलेशन की है वो PPL में भी की है, ये भी आप नोट फरमा लें कि आज PPL में भी चुपके से एक्यूमुलेशन हुई है अदारों की तरफ से, ये आप नोट फरमा लें, ठीक है। अगर अदारों के साथ काम करना चाहते हैं तो आप इनके साथ हिस्सा डाल सकते हैं। तो इसके बाद जो है ये ब्रोकर्स ने क्या गेम डाली है, ब्रोकर्स ने भी आज सेलिंग की है, ये भी इंडिविजुअल और म्यूचुअल फंड्स के साथ आज मिले हुए थे, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनीज देखें, जितने भी इंश्योरेंस अदारे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, अदर ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज, ये आज बाइंग पे रहे हैं, और ब्रोकर्स और इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड जो हैं वो सेलिंग पे रहे हैं। उधर से फिपी में भी फॉरेन कॉरपोरेट्स भी बाइंग पे रहे हैं। अच्छा जी, इंश्योरेंस कंपनीज में जो है ये इन्होंने फूड में बाइंग दिखाई है, ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, पावर में, कमर्शियल बैंक में, टेक्नोलॉजी में, और ऑल अदर सेक्टर्स में इन्होंने बाइंग दिखाई है। और जो सबसे तगड़ी इनकी जो है बाइंग इंश्योरेंस कंपनीज की वो नज़र आ रही है जनाब ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, ठीक है, इनमें उनकी तगड़ी बाइंग है आज। तो ये था इनका हिसाब किताब। तो कुछ स्टॉक है, एक मैं आपको बता देता हूँ, ये इसने अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, वो है GTYR, इसने अपनी आज रेजिस्टेंस को तोड़ा है, ये देखिए GTRY ने आज अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ा है। तो ये मैं आपसे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। तो प्रॉफिट टेकिंग स्टॉक भी देख लेते हैं कि अगर आपने ये बाइंग किए हुए हैं इन स्टॉक को तो इसमें प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी कर लें तो बेहतर है, क्योंकि ये प्रॉफिट जो है ना, प्रॉफिट टेकिंग जो है एरिया में घुस चुका है, तो इसको JVTC को आप लाजमी प्रॉफिट बुकिंग कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने CSAP में एंट्री की हुई है तो मेरा मशवरा आपको यही है कि इसको भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और मशवरा भी ये है कि इसको ना प्रॉफिट टेकिंग इसमें भी लाजमी कीजिएगा CSAP में, ठीक है जी। तो अगर सेक्टर्स आज के तगड़े देख लें तो जो सबसे ज़्यादा चेंज आया वो प्रॉपर्टी, ऑटोमोबाइल असेंबलर, टेक्नोलॉजी, ठीक है, वुलन, सीमेंट, फूड, ठीक है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, फार्मास्यूटिकल, इनमें जो है वो आज अच्छा पॉजिटिव चेंज है। और रगड़ा जो लगा है वो फर्टिलाइज़र में लगा है, आज रगड़ा तगड़ा रगड़ा लगा है। तो इसका मतलब है जो सबसे ज़बरदस्त दो अगर हैं तो वो प्रॉपर्टी और ऑटोमोबाइल असेंबलर रहे, और रगड़े में एक फर्टिलाइज़र और लेदर वाला लिया, ठीक है। तो ये था जी आज की मार्केट का हिसाब था। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।